ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। एरन फिंच और डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करते हुए शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम के दोनों ओपनर गेंदबाज बुमराह और भुवनेश्वर ना तो इनकी रफ्तार काम आ रही थी और ना ही स्विंग। डेविड वार्नर और एरन फिंच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों ही बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए हों। इन दोनों बल्लेबाजों का क्रीज पर सिर्फ पैर ही नहीं जमा था, बल्कि इनका बल्ला भी उछल उछल कर खूब चौके और छक्के लगा रहा था। वार्नर और फिंच की तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर के खेल में ही बिना कोई विकेट खोए 70 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। लेकिन इनकी बौखलाहट पे विराम तब लग जाता है जब इनका पाला हार्दिक पांड्या से पड़ता है। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर पांड्या ने वार्नर को ऐसी जादू की झप्पी मारी कि विदेशी पुष्पा को ना चाहते हुए भी पांड्या के सामने झुकना पड़ गया। डेविड वार्नर के डंडे उखाड़ पांड्या ने भारत को पहली सफलता तो दिला दी थी, लेकिन अगले ही पल एरन फिंच ने पलटवार किया और चहल की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाते हुए छक्का लगा दिया। और फिर हार्दिक पांड्या की गेंद पर भी एक और चौका लगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से मैदान पे रंग जमाना शुरू कर दिया था। युजवेंद्र चहल के अगले ओवर में भी फिंच ने अंपायर के सर के ऊपर से एक और जोरदार हिट लगा। चौका लगाते हुए फिंच ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। दूसरी छोर से फिंच का साथ दे रहे थे स्टीव स्मिथ, जो शुरुआत में तो थोड़ा शांत थे, पर अब स्मिथ ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। इसके बाद तो स्टीव स्मिथ और एरन फिंच ने ऐसा गर्दा उड़ान बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी कि मैदान पे चौके छक्कों की बरसात होनी शुरू हो गई। खासकर एरन फिंच, वो तो भारतीय गेंदबाजों के लिए हैवान बन चुके थे। भारतीय टीम का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बच गया था जिसे एरन फिंच ने बख्शा हो। ओवर बीतते जा रहा था, विकेट का तो कोई अता पता नहीं, पर हर बीतते ओवर के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड तूफान की गति से उड़ रहा था। और फिर देखते ही देखते एरन फिंच ने दंदनाते हुए चौके के साथ अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। साथ ही 33.2 ओवर के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी एक विकेट पर 191 रनों पर जा पहुंचा था। अपना शतक पूरा करने के बाद भी एरन फिंच रुके नहीं, उन्होंने तो लगातार प्रहार करना जारी रखा ही था। साथ ही स्टीव स्मिथ भी कंधा से कंधा मिलाकर फिंच का साथ देते हुए अपना अर्धशतक लगा दिया था। हालांकि इसके बाद फिंच के नाम का तूफान जरूर थमा, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जाने से पहले फिंच ने 124 रनों की तूफानी पारी खेल ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को काफी मजबूत बना चुके थे। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने स्टीव स्मिथ को भी आउट कर कमबैक करने की पूरी कोशिश करी और 243 के स्कोर तक जाते जाते मैक्सवेल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका भी दे दिया था। हालांकि इसके बाद स्टोइनिस ने आते ही एक जोरदार छक्का तो जरूर जड़ा, पर 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह ने हेड को भी क्लीन बोल्ड कर 260 पे कंगारुओं के 5वें विकेट का भी पतन कर दिया। यहां से आगे स्टोइनिस ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाते हुए अपने टीम को बेहतरीन फिनिश दी और निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 293 रनों तक पहुंचा दिया। यहां अंत के ओवरों में भारतीय टीम ने थोड़ी वापसी जरूर करी थी, जिसका ही देन था कि कंगारुओं को 300 रन से पहले ही रोक दिया गया था। लेकिन मुद्दे वाली बात ये थी कि 294 रनों का टारगेट भी भारत के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। यहाँ अब बारी भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके लिए अजिंक्य रहाणे के साथ रोहित शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को जरूरत थी एक धमाकेदार शुरुआत की
और उस धमाके का आगाज करते हुए रहाणे ने कदमों का इस्तेमाल किया और कवर के ऊपर से भारतीय पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी छोर से रोहित भी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखे, जिन्होंने पैट कमिंस की गेंद को पुल करते हुए पारी का पहला छक्का लगाया। यहां से आगे अगले ओवर में रोहित ने कुल्टर नाइल को भी रडार में लिया और कवर के ऊपर से एक और धमाकेदार छक्का जड़ दिया। अब एक बार अगर रोहित हिटमैन का रूप धारण कर ले, फिर तो किसी गेंदबाज में इतनी औकात कहां कि रोहित को रोक सके। पारी के अगले ओवर में रोहित ने रिचर्डसन को आड़े हाथों में लेते हुए ऐसा जोरदार छक्का लगाया कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। रोहित का ऐसा रौद्र रूप देखकर कंगारू गेंदबाजों में दहशत फैल गया था। वहीं दूसरी छोर से अजिंक्य रहाणे भी कंगारू गेंदबाजों की धागे खोल कुटाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। रोहित और रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने मात्र 10 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए 78 रन बना लिए थे और फिर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने एक और धमाकेदार छक्का जड़ते हुए मात्र 42 गेंदों पर ही अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। यहाँ से आगे भी रोहित और रहाणे ने जमकर आतिशबाजी करी और मैदान के हर कोने पर बाउंड्री की बरसात करते रहे और देखते ही देखते भारत के स्कोर को 100 रनों के पार तक भी कर दिया था। पारी के 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने कमिंस को फिर से आड़े हाथों में लिया और उसके सर के ऊपर से दंदनाता हुआ एक और चौका जड़ दिया। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था, लेकिन विकेट के पीछे हैंडस्कॉम्ब ने रोहित का कैच ड्रॉप कर दिया और फिर पारी के अगले ओवर में रहाणे ने भी फाइन लेग पे एक चौका लगाया और 50वें बॉल पे रहाणे ने भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी। यहाँ रोहित और रहाणे ने बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए 21 ओवर में ही भारत के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी कुल्टर नाइल की गेंद पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में रोहित 71 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और अब टीम की बागडोर संभालने कप्तान विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ से आगे अभी भारतीय टीम ने अपने खाते में महज चंद रन और जोड़े ही थे कि तभी पैट कमिंस ने अजिंक्य रहाणे को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर 147 पे भारत को दूसरा झटका दे दिया। लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही एस्टेनगर की गेंद पर एक उड़न तस्तरी छक्का लगाकर कंगारुओं को ये संदेश दे दिया कि हम दबाव में बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी छोर से कप्तान विराट कोहली भी ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए थे। फिर क्या था, विराट कोहली का सुपर से भी ऊपर शॉट फील्डरों को छकाते हुए सीमा रेखा को पार करने लगा। 34 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 201 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से इस टारगेट को हासिल कर लेगी। लेकिन तभी आता है इस मैच में एक और जोरदार ट्विस्ट, जहां विराट कोहली 28 रनों की पारी खेल एस्टेनगर के शिकार बन जाते हैं और अब भारत का स्कोर था 203 पे 3। यहाँ से आगे भारतीय टीम की हालत और भी दयनीय बन जाती है, क्योंकि नए बल्लेबाज केदार यादव भी मात्र 2 रन बनाकर ही टीम को पूरी तरह से संकट में डाल पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं और बैक टू बैक विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया अब इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बना चुका था। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि हार्दिक पांड्या बिना किसी दबाव के अभी भी बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनके बल्ले से निकला दूसरा छक्का भारत को मजबूती की राह पर वापस लौटा रहा था। दूसरी छोर पर हार्दिक का साथ दे रहे मनीष पांडे भी अच्छी टच में दिखे, लेकिन असली तबाही तो हार्दिक पांड्या मचा रहे थे, जिन्होंने देखते ही देखते तीसरा छक्का भी ठोक दिया और फिर अगली गेंद पर एक आसान सिंगल लेकर हार्दिक ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब बाकी के बचे 68 बॉल पर भारत को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी।
यहाँ से आगे भी हार्दिक पांड्या और मनीष पांडे ने मिलकर एक से बढ़कर एक शॉट का नजारा दिखाना जारी रखा और इनके बल्ले से निकलते हर एक बाउंड्री के साथ भारतीय टीम जीत के दरवाजे के समीप जाती रही। 45वें ओवर की पहली गेंद पर मनीष पांडे ने स्टोइनिस की गेंद पर एक और चौका लगा, टीम के स्कोर को 269 रनों पर ला दिया और फिर उसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी कीपर के ऊपर से अद्भुत एक और चौका टीम के खाते में जोड़ दिया। हालांकि पारी के 46वें ओवर में हार्दिक 69 रनों की तूफानी पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन अब तक ये मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका था, क्योंकि अब भारत को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत थी, जिसे मनीष पांडे ने बड़ी ही आसानी से 48वें ओवर में ही मैच को खत्म कर कंगारुओं की हेकड़ी को ककड़ी की तरह चबा करके रख दिया। तो टीम इंडिया की बादशाहत वाली जीत की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस इनिंग में किस खिलाड़ी की बल्लेबाजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।